मीडिया जंक्शन की देवभूमि तीर्थ यात्रा। जी हाँ, तो आपको ले चलते हैं इस बार हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर। कहते हैं यहाँ काफ़ी धार्मिक स्थल हैं। इनमें बाबा बालकनाथ जी के अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा दरबार है, बाबा समेला दरबार। बाबा सिद्ध चन्नो सच्ची सरकार। समेला दरबार को कहते हैं बड़ा ऐतिहासिक है ये। यहाँ के महंत श्री चमनलाल जी ने क्या कहा तो सुनते हैं उन्हीं की ही जुबानी। बाबा जी का जो दरबार है सच्ची सरकार समेला दरबार, समेला गांव में है, तहसील डटवाल बिज्जड़, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। बाबा जी का जो दरबार है बाबा से चानो जी सच्ची सरकार समेला दरबार के नाम से जो है प्रख्यात है। और बाबा जी का जो इतिहास है, हमारी जो यहाँ पे बाबा जी के चरणों में ड्यूटी लगी है महंत चमनलाल जी, गद्दी नशीन समेला दरबार। और बाबा जी का जो इतिहास है दंत कथा के अनुसार समेला में जो है द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। द्वापर युग में जब कृष्ण जी महाराज और राजा कंस जी के दरबार में जो मल्ल युद्ध हुआ तो बाबा श्री चानो जी का और कृष्ण भगवान जी का जो मल्ल युद्ध है उस मलखाड़े में चला 22 दिन तक। इतिहास कह रहा है कि 22 दिनों तक जो है मल्ल युद्ध चला, मगर किसी भी प्रकार का जो है हार जीत का जो है कोई निर्णय नहीं हुआ। जब कोई हार जीत का निर्णय नहीं होता है तो कृष्ण भगवान जी सोचते हैं कि मैं जिनके साथ मल्ल युद्ध कर रहा हूँ ये कोई शक्ति है या किसी पहलवान के साथ जो है मल्ल युद्ध हो रहा है। तो जब कृष्ण भगवान जी वेद जानते हैं, लोना रानी जी से जो है वेद जाना बाबा श्री चानो जी का, लोना रानी जी ने वेद बताया कि देखिए जिनके साथ आप मल्ल युद्ध कर रहे हैं, आपकी कुश्ती हो रही है, वो साधारण कोई मल्ल योद्धा नहीं है, वो सिद्ध पुरुष है। उनकी आसमान चोटी है और पैताल में जड़ें हैं। अगर आप किसी निर्णय पे पहुंचना चाहते हैं तो जड़ों को जो है कमज़ोर करें, तभी उसमें जो है हार जीत का फैसला हो पाएगा। तो दंत कथा के अनुसार कुछ ऐतिहासिक ऐसा है कि जैसे मल्ल युद्ध चलते चलते जैसे मल्ल युद्ध हुआ तो कृष्ण जी ने अपने छल से जो है दीमक लगाई बाबा जी के पैरों को, और बाबा जी ने अपनी शक्ति से उस दीमक को खाने के लिए मुर्गा लगाया और मुर्गे ने जो दीमक खाई। तो इतिहास है कि आज भी बाबा जी के चरणों में मुर्गा चढ़ाया जाता है। और मुर्गे को मारने के लिए कृष्ण जी ने बिल्ली लगाई। ऐसे अपने दांव पर खेलते हुए लास्ट में जब किसी प्रकार का कोई हार जीत का फैसला नहीं होता है तो कृष्ण जी कहते हैं कि अगर देखिए मेरी पराजय होगी तो मैं तो एक लोग मुझे भगवान के नाम से जानते हैं, तो भगवान नाम के शब्द का जो है कोई अर्थ नहीं रहेगा। क्यों ना हम संधि कर लेते हैं जिससे युगों का बंटवारा कर लेते हैं। आप भी कलयुग में प्रधान देवता बन जाओ और मेरी भी जो भगवान के नाम की पूजा जो है चलती रहेगी। तो उसी समय बाबा श्री चानो जी महाराज और कृष्ण जी भगवान जी का समझौता हुआ, हाथ मिले बिरत ले बंडा। तो चौथे हिस्से में जो है बाबा श्री चानो जी को मौत बख्शी गई और कलयुग में प्रधान देवता के रूप में जो है वरदान मिला। महाराज ये मल्ल युद्ध कहाँ पे हुआ था, क्या इसी स्थान पे था और इस स्थान का विशेष महत्व क्या है? मल्ल युद्ध जो था कंस नगरी मथुरा में हुआ है। और जब कृष्ण भगवान और बाबा श्री चंद्र जी की संधि होगी, हाथ मिले बिरत ले बंडा, इन्होंने अपना समझौता कर लिया। तो दंत कथा कह रही है कि बाबा श्री चंद्र जी महाराज उसी मलखाड़े में आलोक हो गए और उसके बाद समेला स्थान में आके जो है प्रकट हुए एक देव रूप में। तो जागदा जवान के रूप में जो बाबा श्री चानो जी को जाना जाता है, सच्ची सरकार जी को जाना जाता है। ऐसी शक्ति की जो न मृत है और ना जीवित है, जागदा जवान जी के रूप में जो है
सच्ची सरकार सम्मेलन में दरबार में जो है महाराज जी प्रकट हुए। ये जो बाबा जी का दरबार है ये उसी समय का द्वापर युग से इतिहास कह रहे हैं कि यहीं आके महाराज जी प्रकट हुए और फिर पूजा अर्चना जो शुरू हुई। आज कलयुग में हर घर में बाबा जी के नाम की जो है पूजा हो रही है, घर घर में बाबा जी के जागरण हो रहे हैं, बाबा जी के नाम की कढ़ाइयाँ प्रसाद लंगर भंडारे लगे हुए हैं। ये सब सच्ची सरकार जी का ही आशीर्वाद है। महाराज क्या भारतवर्ष में कहीं और भी ये मंदिर है कि सिर्फ केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के इसी स्थान पे हैं? जी जी, बाबा श्री चानू जी सच्ची सरकार के जो दरबार हैं हर गांव में सच्ची सरकार के नाम से जो है स्थान है, जिनको हम नांगाबली जी महाराज के थड़े के रूप में जाने जाते हैं, गड़ा जी महाराज के रूप में पूजते हैं। और प्रख्यात स्थानों में डांगड़ा नामक स्थान में भी बाबा जी का स्थान है, और उसके बाद गनूरा पंजाब में रामपुर ठोडो जो है रोपड़ के पास नूरपुर बेदियों के पास, वहाँ भी बाबा जी का स्थान है। उसके अलावा हमीरपुर कोठेड़ा में बाबा जी का स्थान है, और बहुत सारे स्थान अब तो बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं भक्तों द्वारा। तो ये बाबा जी का ही आशीर्वाद है कि हर घर में बाबा जी के नाम की पूजा हो रही है, सच्ची सरकार के नाम की पूजा हो रही है। और बाबा जी के चरणों में जो भी किसी भक्त के साथ अन्याय होता है, किसी तरह की उसके साथ प्रताड़ना की जाती है, जिसको कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता है, अगर सच्चाई है तो सच्ची सरकार के पास आके जो है फरियाद लगाएं। बाबा जी जो है सच्चाई के ऊपर इंसाफ देते हैं। जयकारा सच्ची सरकार जी का बोल, सच्चे दरबार की जय। महाराज मैंने अभी देखा है कि यहाँ भी मुर्गे को भी पूजा जा रहा है, इसका विशेष महत्व क्या, क्यों पूजा जाता है, क्या कारण है? बाबा जी की जो पूजवानी है, बाबा जी के लिए मुर्गा बकरा पंचबली जो है पुरातन समय से जो बाबा जी को चढ़ाई जाती है। पहले बलि प्रथा भी थी, जब से हमारी माननीय न्यायालय से बलि प्रथा पे रोक लगाई गई है। हर स्थान में हिमाचल में जो है रोक है बलि प्रथा पे। तो अब जीवित मुर्गे बकरे जो भी है बाबा जी के चरणों में जो भी जिसकी फरियाद होती है, सच्ची सरकार जी सबकी फरियाद सुनते हैं, उनकी मनोकामना भक्तों की पूर्ण होती है। और जो भी भक्त मुर्गा बकरा जो भी अपनी मनोकामना है वो बाबा जी के चरणों में आके लेके आते हैं और चढ़ाते हैं। महाराज यहाँ कार्यक्रम कब कब आयोजित किए जाते हैं, किन महीनों में किए जाते हैं और क्या विशेष रहते हैं? जी जी, बाबा जी के चरणों में जो हमारे दरबार की तरफ से जो कार्यक्रम होते हैं, ऐसे तो हर वर्ष ही बाबा जी के चरणों में भक्तों द्वारा लंगर भंडारे या बाबा जी के दहाजे जो करवाए जाते हैं, मगर हमारे दरबार की तरफ से जो बाबा जी के चरणों में लंगर भंडारे होते हैं या जो बाबा जी के समागम होते हैं, सबसे बड़ा मेला जो हमारे बाबा श्री चानू सच्ची सरकार सम्मेलन दरबार में होता है, दिसंबर महीने का पहला सोमवार जो है उसमें होता है। जैसे कि अभी 2024 में 1 जनवरी और 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को जो है बाबा जी के दरबार में मेला मनाया जा रहा है, जिसकी समाप्ति जो है 3 दिसंबर को मंगलवार को दोपहर 10 बजे तक होगी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के मौके पे जो है बाबा जी के चरणों में लंगर भंडारा और बाबा जी की चौकी लगाई जाती है। इसके अलावा शिवरात्रि महोत्सव पे जो है बाबा जी के चरणों में लंगर भंडारा और जो है बाबा जी के नाम का गुणगान किया जाता है। ये हमारे जो है 3 कार्यक्रम मुख्यतः होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना। महाराज आप द्वारा बताया गया कि दिसंबर में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है या जनवरी के पहले महीने में या पहले हफ्ते में किया जाता है, उसमें इस बार विशेष क्या रहेगा, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करेंगे आप द्वारा? बाबा जी के जो ये सालाना समागम होता है जो दिसंबर महीने का पहला सोमवार, जैसे कि अभी 2024 में 3 दिन तक जो ये मेला चलता है, 1 दिसंबर दिन रविवार को जो है बाबा जी के स्थान की जो है पूजा अर्चना की जाती है। बाबा जी के जो भी पुजारियाँ हैं वो चढ़ाई जाती हैं और झंडा रस्म जो है अदा की जाती है। झंडा चढ़ाने के बाद जो है मेले का आगाज शुरू हो जाता है और चौकी बाबा जी की लगती है नाम की। लेकर कबूल करना, अपने चरणों में लगाना, हारी बीमारी ऊपर छुपरे बुरे बंदे कीड़े कंडे से बचा के रखना, समान चोटी पताल जड़ा जिथे सिवरे बाबा सी चानो हजर हजूर खड़ा, बाबा हाथ देके रखी पल्ला देके टक्की, सुख शांति रखे सी चानो सच्ची सरकार तेरे नाम को बारो नमस्कार।